हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दासगुप्ता एंड ए बनर्जी। और हम इसका टॉपिक एल्जेब्रा स्टार्ट कर चुके थे और आज हम इसकी थर्ड यूनिट लीनियर इक्वेशंस एंड चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला की एक्सरसाइज 3B सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दी हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर क्लास 9 के जितने भी वीडियोस अभी तक बनाए हैं वो सारे आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑन चेंज ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है द फॉर्मूला रिटन इन सच अ वे दैट सब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। मतलब किसी एक वेरिएबल को बाकी सब वेरिएबल के इक्वल कुछ एक फॉर्मेट में या एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ मैंने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू यू माइनस एफ टी। तो v जो है यहाँ पर सब्जेक्ट होगा जिसके इक्वल टू बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं उसको एक फॉर्मूला या एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया है। जैसे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनको कुछ एक फॉर्मेट में डिराइव करके लिखा हुआ है। एक्सप्रेशन बनाकर बाकी सारे वेरिएबल्स को हमने एक वेरिएबल से इक्वेट किया हुआ है। तो जिस एक वेरिएबल से हम इक्वेट करते हैं उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3B। व्हाट इज द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस? चेंज द सब्जेक्ट एज इंडिकेटेड। तो यहां पर हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। तो सबसे पहला फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर ए, v इज इक्वल टू यू माइनस एफ टी, मेक टी द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन पूछा गया है सब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हमें यहां पर v जो है ये सब्जेक्ट के फॉर्म में गिवन है, तो इसके लिए v इज द सब्जेक्ट। ओके, नाउ वी नीड टू चेंज द सब्जेक्ट टू t। अब t के इक्वल हम सारे वेरिएबल्स को कर देंगे। तो टेकिंग एफ टी ऑन द अदर साइड इट विल बिकम u माइनस v। इस v को हम इस साइड ले आए और एफ टी को हम इस साइड ले आए। सो t को हमने यहीं छोड़ दिया। सो u माइनस v अपॉन f इज कॉल्ड द फॉर्मूला वेयर सब्जेक्ट इज t। नेक्स्ट इज s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मेक ए द सब्जेक्ट। तो यहां पर आपको ए सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के लिए हमको सब्जेक्ट गिवन है एस। सो एस इज द सब्जेक्ट। अब हमको सब्जेक्ट चेंज करना है ए के लिए। तो हम इस वाले वेरिएबल को इस साइड ले जाएंगे। सो हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस यू टी। अब हम a को यहीं छोड़ देंगे, टेकिंग दिस 2 ऑन द अदर साइड, s माइनस यू टी, और इस t स्क्वायर को हम नीचे लिख देंगे। सो फाइनली वी गेट द एक्सप्रेशन फॉर a एज 2 इंटू एस माइनस यू टी अपॉन टी स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट इज c, p इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b, मेक a एज द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन के लिए p इज द सब्जेक्ट। अब हमको चेंज करना है a के लिए। तो पहले मैं ये वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो p इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू a। नाउ मल्टीप्लाइंग, सो pa प्लस pb इज इक्वल टू a। टेकिंग दिस a ऑन दी अदर साइड, ये वाले एक्सप्रेशन को मैं pa को इस वाले के साथ लिख दूंगी। सो दिस बिकम्स a माइनस pa इज इक्वल टू pb। Taking a common from this, we'll get 1 minus p is equal to pb. So a will be equal to pb upon 1 minus p. Hence, this is the expression for subject as a. Next, s is equal to 2 into lb plus bh plus lh, making h the subject. So यहाँ पर इस expression के लिए हमारे पास s is the सब्जेक्ट। नाउ चेंजिंग द सब्जेक्ट टू h। तो सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl। ओके, सो नाउ टेकिंग
दी एच एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड बाकी सब हम एक साइड लिख देंगे. तो ये मैं लिख दूंगी 2BH प्लस 2HL इज इक्वल टू S माइनस 2LB. सो यहां से हम 2H कॉमन ले लेंगे, यहां बचेगा B प्लस L which is equal to S minus 2L into B. So taking H on one side and S minus 2LB whole upon इस 2 को हम नीचे ले जाएंगे और ये एक्सप्रेशन को भी हम नीचे ले जाएंगे, that is L plus B. So the subject H is equal to S minus 2LB whole upon 2 into L plus B. Next is 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. Make R2 as a subject. So यहाँ पर सबसे पहला जो subject रहेगा that is capital R. So R is the subject और आपको R2 के terms में लिखना है. So taking R2 on the one side and 1 upon capital R minus 1 upon R1 on one side. Now 1 upon R2 will be equal to यहाँ पर R into R1 कर दिया, so R1 minus R. So R2 will be equal to R into R1 whole upon R1 minus R. So hence this is the expression for R2 as the subject. Next is question number 6, A part. T is equal to 2 pi अंडर रूट ऑफ L अपॉन G. तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया T. सो T इज द सब्जेक्ट. अब हमको सब्जेक्ट बनाना है L को. सो अंडर रूट L अपॉन G विल बी इक्वल टू T अपॉन 2 पाई. इस 2 पाई को हम नीचे ले गए. नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. सो L अपॉन G विल बी इक्वल टू T अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा. L को हम यहीं छोड़ देंगे बिकॉज वी नीड टू चेंज इट टू L एज अ सब्जेक्ट और G यहाँ मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा. स्क्वायर खोल देंगे तो T स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा. सो हेंस दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज R इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. सो यहां पर सब्जेक्ट हो गया R इज द सब्जेक्ट. नाउ इसमें भी हम 2 पाई को पहले नीचे ले जाएंगे. सो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2. सो इट विल बी कैपिटल R अपॉन 2 पाई. नाउ स्क्वायरिंग both side, we'll get this as 1 upon R1 minus 1 upon R2 is equal to R upon 2 pi का whole square. So यहाँ पर 1 upon R1 will be equal to R square upon 4 pi square plus 1 upon R2. Now we'll take the LCM. So 1 upon R1 will be equal to 4 pi square. R2 will be equal to R square into R2 plus 4 pi square. So R1 will be equal to 4 pi square R2 upon R square R2 plus 4 pi square. Hence this is the formula for R1. Next is C is equal to 1 minus T square upon 1 plus T square. Make T the subject. तो यहाँ पर सबसे पहले जो subject है that is C is the subject. Now we need to change it to T. तो सबसे पहले हम इस दो terms को multiply कर देंगे. तो C into 1 plus T square is equal to 1 minus T square. So C plus C T square is equal to 1 minus T square. So taking T square on one side and C on the other. So C T square plus T square is equal to 1 minus C. Taking T square common, C plus 1 is equal to 1 minus C. So
टी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी. सो टी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस टी, टेकिंग द स्क्वायर रूट. आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट जो आपके लिए टी का टर्म हो जाएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी. Next is a is equal to pi into r1 square minus r2 square, make r2 the subject. तो यहाँ पर subject है a, so a is the subject. और हमको अब r2 में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम पाई को नीचे ले जाएंगे. सो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन पाई, एंड टेकिंग r2 on this side and a or pi will on the other side. So we can write r2 square is equal to r1 square minus a upon pi. Now taking the square root on both the sides, so r2 can be written as under root of r1 square minus a upon pi. So hence this is the formula for r2. Next is question number 7, a part. If L is equal to a plus n minus 1 into d, write the formula for the subject n. तो यहाँ पर आपको n को सब्जेक्ट बनाना है. सो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको इस साइड ले जाएंगे. सो मतलब l माइनस a विल बी इक्वल टू n माइनस 1. फर्दर हम इसको d पार्ट को नीचे ले जाएंगे. सो l माइनस a अपॉन d इज इक्वल टू n माइनस 1. अब आपको n को सब्जेक्ट बनाना है तो हम n को इसी साइड छोड़ेंगे, इसको हम इस साइड ले जाएंगे. सो l माइनस a अपॉन d प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा. सो हेंस दिस इज दी सब्जेक्ट एज n. नेक्स्ट इज अ b पार्ट. इफ 2ax प्लस 3b square is equal to 2bx plus 3a square, write the formula for x in terms of a, b in the simplest form. So यहाँ पर आपको फॉर्मूला बनाना है x के लिए या फिर सब्जेक्ट बनाना है आपको x को. So 2ax और 2bx हम एक साइड लिख लेंगे. So 2ax minus 2bx is equal to 3a square minus 3b square हम लिख सकते हैं. Taking 2x common, so we have a minus b in bracket and 3a square minus 3b square. So यहाँ पर हम x के लिए लिख सकते हैं 3a square minus 3b square upon 2 into a minus b. Now in the numerator taking 3 as common, so x is equal to 3 into a square minus b square upon 2 into a minus b. So we can write this as 3 into a plus b into a minus b whole upon 2 into a minus b. So ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं. So now we have the formula as 3 upon 2 a plus b as the subject x. Next topic is on evaluation of subject by substitution. Next is question number 8a. Make C the subject of the formula S is equal to 1 minus R1 upon 100 into 1 minus R2 upon 100 into C if R1 is equal to 10, R2 is equal to 5 and S is equal to 200. फाइंड C. तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले आपको चेंज करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालनी है C के लिए. सो ये सब मल्टीप्लिकेशन में है तो हम C को एक साइड छोड़कर, मतलब C को हमने यहीं छोड़ दिया है, इसको हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं एज 1 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस R2 अपॉन 100. सो ये हमने इसको सब्जेक्ट एज C के फॉर्म में लिख दिया है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू फॉर R1, R2 एंड S. S की वैल्यू है 200. 1 माइनस R1 इज 10 अपॉन 100 एंड R2 इज 5 अपॉन 100. So now we can take this as 200 whole upon, यहाँ पर हम LCM ले लेंगे. So this is going to be 90 upon 100 into, इसको जब हम इस साइड ले जाएंगे this will be 95 upon 100. So this can be written as
200 into 100 into 100 whole upon 90 into 95. अब हम इसको 0 से कैंसिल कर सकते हैं. 5 2s are 5 1s are 5 and 5 9s are 45. Further ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, so total we can write this as 40,000 upon 171, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं as 233 in 157 by 171. Hence, this is the value for C. Next, make L the subject of the formula S is equal to N by 2 into A plus L if S is equal to 55, N is equal to 10 and A is equal to 1. Find L. So, यहाँ पर आपको subject L बनाना है. So, इस value को हम इस side ले जाएंगे. So, A plus L will be equal to 2S upon N. So, यहाँ पर L की value हो जाएगी 2S upon N minus A. तो ये हमने सब्जेक्ट एज L डिराइव कर दिया है फॉर्मूला. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फॉर S, N एंड A. सो L विल बी इक्वल टू 2 इंटू 55 बाय 10 माइनस 1. सो यहाँ से ये 2 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. सो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10. हैंस द वैल्यू फॉर L इज 10. नेक्स्ट इज make B the subject of the formula P is equal to 2 into L plus B if P is equal to 60 and L is equal to 20. Find B. तो सबसे पहले हम subject change कर देते हैं. इस 2 को हम denominator में ले जाएंगे. So L plus B is equal to P upon 2 and B can be written as P upon 2 minus L. Now substituting the value for P and L, B is equal to 60 upon 2 minus 20. So this can be written as 30 minus 20, which is equal to 10. Hence the value for B is 10. Next is question number D. If C is equal to 5 upon 9 into F minus 32, find F when C is equal to 50. तो सबसे पहले हम इस पूरे के लिए subject F में convert करेंगे. So taking this values on this side, so F minus 32 will be equal to 9 upon 5 into C. Taking this 32 on the other side, F will be equal to 9C upon 5 plus 32. Now substituting the value for C, 9 into 50 by 5 plus 32. So 5 tens are, this becomes 90 plus 32, which is equal to 122. Hence, your answer for F is 122. Next is question number 9. A part, make A the subject of the formula x upon y is equal to a square minus b square whole upon a square plus b square if x is equal to 33, y is equal to 4 and b is equal to 5. Find the positive value of A. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे यहाँ पर as A. So cross multiplying this, so x into a square plus b square is equal to y into a square minus b square. Now multiplying and opening the brackets, x a square plus x b square is equal to y a square minus y b square. Taking a on one side and b on other side, so x a square minus y a square is equal to minus y b square minus x b square. Now taking a square common, so this becomes x minus y. Taking minus b square common, so y minus x. Sorry, y plus x. Now taking this minus, फॉर ए स्क्वायर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स होल अपॉन एक्स माइनस वाई. अब इस माइनस को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस
y whole upon y minus x. Okay, now taking the square root, so a will be written as b into under root of x plus y upon y minus x. अब ये तो हमारा सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला आ गया है इन टर्म्स ऑफ a. नाउ वी नीड टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज. तो यहाँ पर हम a को लिख सकते हैं, b की वैल्यू है 5, अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू है 3 प्लस 4 एंड 4 minus 3. So 5 under root of this becomes 7 by 1, that is 5 under root of 7 as the answer. Next is B part. Write a formula for y from a square upon x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 if a is equal to 6, b is equal to 4 and x is equal to 3. Find the positive value of y. तो सबसे पहले हम subject to y change कर देंगे. So this becomes y square upon b square is equal to 1 minus x square upon a square. Taking b on the other side, y square is equal to b square 1 minus x square upon a square. So y can be written as under root of b square 1 minus x square upon a square. तो सबसे पहले हम ये b square बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा b under root of 1 minus x square upon a square. So this is the subject as y और बाकी सारे हमने यहाँ पर वेरिएबल्स लिख दिए हैं. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर y. सो y कैन बी रिटन एज b की वैल्यू है 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर. सो 4 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9 अपॉन 36 और 4 अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 9 upon 36. So 4 into under root of 36 में से हमने 9 माइनस किया. So we get here 27 by 36. So यहाँ से हम 3 9s and 3 12s ये कैंसिल कर देंगे. So again this can be cancelled by 3 3s and 3 4s 12. सो अब हमारे पास बचेगा 4 अंडर रूट 3 बाय 4. 4 का हम रूट निकाल सकते हैं एज 2. सो y कैन बी रिटन एज 4 अपॉन 2 अंडर रूट 3. सो ये 2 से 4 कैंसिल हो गया. वी गेट 2 अंडर रूट 3 एज द आंसर. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. और अगर आपका ये लिंक ओपन नहीं होता है तो यू कैन सर्च मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. सो वहां से आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. So please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.